आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं गरिमा गार्डन, जो गोल चक्कर बताया जाता है। यहाँ पर एक बच्ची जो 7 साल की बच्ची बताई जा रही है, उसको यहाँ से वो अपने मामा के पास आई और मामा के पास से वो उसके अपने घर तक वापस नहीं पहुंची। और ये बच्ची गई कहाँ उसका कोई पता नहीं लगा। ये बच्ची मिली है तो घर में हड़कंप मच गया। मोहल्ले वालों ने जो उसको तलाशने की कोशिश की थी, उनकी तलाश जो है वो सारी नाकाम रही थी। उसके बाद में जब वो तलाश की गई तो वो बच्ची उस जगह पर मिली है। मैं उसके जो यहाँ वालिद मौजूद हैं, उनके पापा मौजूद बैठे हुए हैं, जिनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ था, कैसे कैसे मामला था। जी, क्या नाम है आपका? साहिब आलम नाम। थोड़ा जोर से बोलें। साहिब आलम। साहिब आलम जी, क्या मामला था? क्या कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे के 7 साल की थी। कल 7 साल लगेगी। कल 6 तारीख को 7 साल लग जाएगी। कल बच्ची जो है पूरी 7 साल की हो जाएगी। खड़े हो जाइए आप। खड़ा हो जा। कल बच्ची 7 साल की हो जाएगी। तो आप रहने वाले कहाँ के? रहने वाला हूँ बिहार का। आप यहाँ अपना मकान है? अपना किराएदार पर हूँ। आप यहाँ किराए पर रहते हैं? किसी से कोई चुसबंदी? कोई शिकबंदी नहीं थे हम लोग। किसी तरह का कोई तरफ से कोई चीज का हम लोग को शिकवा गिला कुछ चीज से नहीं था यहाँ पर। जब यहाँ किसी तरह का कोई मामला नहीं था तो बच्ची के साथ जो घटना हुई है, तो उस चीज के जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब देखें, अब आगे मुझे कार्रवाई होगा। जब तक हम पोस्टमार्टम का कागज नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक हम किसी को शिकार नहीं कर सकते। ये दोषी है। जब तक हम न्यायालय पर हम लोग भरोसा है, न्यायालय जो भी सूची देंगे, इंसाफ करेंगे, उस पर हम मौजूद हैं। इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। जैसे कि आपने अभी तक कोई FIR कराई? FIR कर दिया। FIR में जो आपके यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है, वो क्या कह रहे हैं? वो बोले हैं सच से सच कार्रवाई करेंगे, हम जो दोषी पाएंगे उसको कार्रवाई हम देंगे, सजा करवाएंगे उसको। अच्छा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उसके साथ में। देख सकते हैं कि क्या नाम था बच्ची का? साइना खातून। बच्ची का नाम साइना खातून बता रहे हैं। और जो वो बच्ची है कल पूरे 7 साल की हो जाएगी, जिसमें कि आज उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि 7 साल की बच्ची ने देखा ही क्या होगा दुनिया के अंदर, जो उसको मौत के घाट उतार दिया। ऐसे जालिमों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, जो उसको ढूंढ करके उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे जुर्म करने वालों के साथ में कानून बड़ी सख्ती के साथ पेश आए। और मैं अपने और भी यहाँ मौजूद है, जिनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम है जी आपका? नसीमा। नसीमा जी, जैसे कि ये बच्ची शायना बताई जा रही है, इसके साथ में ये घटना घटी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फांसी की सजा होगा उसे भी, जिसने मारी बेचारी को, सब फांसी की सजा करो। नहीं, फांसी की सजा तो होगी, लेकिन इस बारे में जनता को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंसाफ और मिलना चाहिए जनता को। जैसे कि वो बच्ची थी, छोटी थी, यहाँ से वो बच्ची अपने मामू के यहाँ आई, किसी और की भी बच्ची जा सकती थी। सही बात है, किसी और की बच्ची जा सके, उसके साथ दुर्घटना हो लगी, ये तो होता ही रहेगा ऐसा। उसे इंसाफ चाहिए जनता को। तो देखिए, जो बता रही हैं, ये बता रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ मिलेगा कब? जब प्रशासन अपने ठोस कदम उठा करके उस पर कार्रवाई करे, और उस पर कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। मैं यही बात, और भी यहाँ मौजूद है जिनसे मैं बात कराने की आपसे कोशिश करूंगा। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अकबर चौधरी है। अकबर चौधरी जी, जैसे कि ये अभी आपके सामने बताया जा रहा है, साइना 7 साल की अभी हुई भी नहीं थी, कल 7 साल की होने वाली थी। अब उसके साथ जो ये घटना घटी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, और परिवार के साथ में हमारी पूरा भरोसा, परिवार के हम साथ हैं सर में, और ये बहुत ही गलत हुआ है। मेरा पहले तो यहाँ की जनता से ये निवेदन है कि अपने बच्चों का हमें पहले खुद ध्यान रखना पड़ेगा। शाम होने के बाद में ये इलाका ऐसा नहीं बच रहा, क्योंकि जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वादे करती है महिलाओं को लेकर, बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो आज हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सरकार जो है बच्चों की और महिला की सुरक्षा कर रही है। एक बच्ची घर से लापता 1 दिन पहले होती है, और दूसरे दिन उसकी जो है डेड बॉडी मिलती है। तो ये प्रशासन पर, सरकार पर सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो वादे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रही है, क्या उनका प्रशासन उसको निभा रहा है? प्रशासन यहाँ का विफलता दिखाई दे रहा है। प्रशासन यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा, जिससे कि मतलब लोगों को एक संतुष्टि मिल सके। कहाँ है, आप खुद बता दीजिए। आप यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बता दीजिए। कल गाजियाबाद में भी हुई थी, लोनी की भी घटना हुई है। लोनी के अंदर भी पिछले महीने आपने देखा होगा कि लड़की के साथ में उसकी लूट करके उसकी भी हत्या कर दी गई थी। तो कहाँ है गाजियाबाद प्रशासन? बस सिर्फ टीवीओ पे योगी जी के उसमें दिखाई दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? कहीं नहीं है। योगी
प्रशासन अगर काश इस पे ठोस कार्रवाई उठा लेता तो काश ये बच्ची ना मरती, ये बच्ची अपने परिवार से अलग ना होती। देखिए, हमारे जो अकबर चौधरी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाए कहाँ से या पढ़ाए कहाँ से, वो बचेगी नहीं। ऐसे जल्लादों के हाथों में हमारी जो है कमानें आ चुकी हैं, जो कि हम अपने आप को लेकर के मजबूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आकर के ये प्रशासन भी इस पे जिम्मेदार है और इस जिम्मेदारी से वो नाकारा हो रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। ये हमारे जो अकबर चौधरी साहब हैं, यहाँ के जो एक जिम्मेदार नागरिक है, मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं और यही इनसे बात करना चाहता हूं कि आगे के लिए लोगों को क्या पैगाम देते हैं। देखिए, मेरे लोगों से यही अपील है कि अपने बच्चों की सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। इस सरकार पे हमें यकीन नहीं है, न इस सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा। शाम होने के बाद में अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें, क्योंकि पुलिस बाद में आएगी, उससे पहले हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा। और ये सरकार आएगी, बड़े बड़े वादे करेगी, जुमलेबाजी करेगी और अपने घर बैठ जाएगी। हमें अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ेगा, तो हमें अपने बच्चों की खुद सुरक्षा करनी पड़ेगी। और इस सरकार में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। नशे का कारोबार कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं अगर पुलिस इसमें अच्छे से अगर जांच करेगी तो इसमें भी कहीं ना कहीं किसी नशेड़ी का कहीं ना कहीं इसमें भी हाथ मिलेगा। तो मेरी गाजियाबाद प्रशासन से भी निवेदन है कि निष्पक्ष होकर इसमें जांच करे, किसी जात भाव में आकर इसमें काम ना करे, क्योंकि आजकल उत्तर प्रदेश में जाति देखकर काम हो रहा है, प्रशासन भी जाति देखकर काम कर रहा है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, इसमें जात पात ना देखे, ये देखे कि ये एक बच्ची है, काश आज ये इस बच्ची के साथ हो, कल उनकी बच्ची के साथ भी हो सकता है, तो परिवार को इंसाफ दे, न्याय दे। देखिए, जो हमारे अकबर चौधरी साहब ने बात कही है वो बहुत अच्छी बात कही है। और यहाँ मैं एक बात और भी मुझे देखने के लिए मिली, अगर हम किसी से बात करते हैं तो वो इतना डरा हुआ है कि ना जाने उसके साथ में क्या हो जाएगा। अगर किसी से कोई बात पूछते हैं तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। उनके दिलों में इतनी दहशत बैठी हुई है यहाँ के लोगों के लिए कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर इसी तरह से चलता रहेगा या इसी तरह से होता रहेगा तो एक दिन आप हमेरा भी गला घोट देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं अब आपको लेकर के चलता हूं उस स्पॉट पर जहां पर वो बच्ची मिली थी। देखिए, मैं अब आपको लेकर के आया हूं उस जगह पर जहां उस बच्ची की लाश मिली है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये पूरी बस्ती भरी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि बस्ती जो ये भरी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये जंगल हो। ना ये जंगल है, ना किसी तरह का कोई ऐसा स्पॉट है ताकि वहां कुछ नशेड़ियों का या किसी उग्रवादी का या किसी ऐसे मामले में किसी तरह का कोई साथ मिल सके। मैं आपको यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये जहां एक प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, यहाँ प्लॉट जो खाली पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये एक प्लॉट ये खाली पड़ा हुआ है और एक ये प्लॉट खाली पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये उस जगह पर बच्ची को मार करके डाल दिया गया। मैं यही दिखाने की और बताने की भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वहां से जनता को भी दिखाए कि वहां में और यहाँ में कितना फर्क है। यहां से लेकर के वहां तक में किसी भी तरह का कोई फर्क ऐसा नहीं नजर आ रहा है जिसमें कि कहीं या तो ऐसे लोगों के साथ में मैं यही कहना चाहता हूं अपनी सरकार से कि बड़ी सख्ती के साथ पेश आए। और जो कहानी बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये भाई ये दिखा रहा है पानी, ये देख सकते हैं आपकी ये बच्ची, यहाँ आने का क्या मतलब, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूं और यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई सॉरी कैमरा ठीक। ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जो माहौल आप देख सकते हैं कि एक बच्ची के जो ये हादसा साथ पेश आया है। सर, आपका क्या नाम है बताएंगे? जी, मेरा नाम दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद भाई, जैसे कि इस बच्ची, आप कहाँ पर रहते हैं? यही रहता हूँ सर, यही है। आप यहीं रहते हैं? क्या यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डे हैं? हाँ बिल्कुल है सर। कहाँ पर है? ये यहीं रहते हैं सब, इधर और इधर सब में ही रहते कहाँ के हैं वो नशेड़ी? हैं। ये यहीं मोहल्ले पड़ोस के रहते हैं सब। ये मोहल्ले पड़ोस का नशेड़ी है? जी हाँ। तो ये आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं आपकी ये जो बच्ची मार करके यहाँ डाली गई है, तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं? कह नहीं सकते सर, इस बारे में नहीं कह सकते। नहीं, जैसे कि आप यहाँ मौजूद हैं और यहाँ आप रहते हैं। असल में क्या है, हम लोग गए हुए थे, हमारे साले साहब की हॉस्पिटल में है बुलंदशहर। हम रात ही लौटे 10 बजे रात। अब से पहले की कोई ऐसी इस तरह की घटना? नहीं, अब से पहले तो नहीं हुई कभी भी। अब से पहले कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। देखिए, भाई जो बता रहे हैं कि अब से पहले की कोई ऐसी घटना नहीं है, लेकिन यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा है।
मैं अपने प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि इनके साथ में बड़ी सख्ती के साथ पेश आए और इन लोगों को जो है जेलों में भरने का काम किया जाना चाहिए। और जो शुरुआत की भी है नशे की, जिन लोगों ने शुरुआत की भी है, उन्हीं लोगों को पकड़ करके जेलों में भरने का काम किया जाना चाहिए और उन्हीं लोगों के साथ में जो है सख्ती के साथ पेश आए। और मैं यहाँ पे भाई भी मौजूद है जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? हबीब भाई, जो आप यहाँ यही रहते हैं? कब से रहते हैं? हो गए मेरे 4-5 साल। 4-5 साल के अंदर परेड के अंदर में आपने कुछ देखा है ऐसे? हाँ, नशेड़ी ज्यादा है। नशेड़ी ज्यादा है। आप लोगों ने किसी तरह कोई कदम क्यों नहीं उठाया? उठाया, वो कहते हैं पर मानते नहीं है। कल के टाइम पे आपके बच्चे के साथ होगा तब क्या करेंगे आप? ये बात सही कह रहे हो जी, प्रशासन से कहो हमारे बारे में। नहीं, हम क्यों कहेंगे, आप तो होगे ना प्रशासन से। हाँ जी, प्रशासन से गुराज से हमारी सुधारा जाए जहाँ कॉलोनी से जो ना ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा। भाई आप लोग यहाँ के जिम्मेदार लोग हो, आपके यहाँ अपने मकान, आप यहाँ रह रहे, खा रहे पी रहे, सारा कुछ आप लोगों का यहाँ है, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है? बहुत ज्यादा आतंकी बच रही है यहाँ पे। भाई आप ही लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारी बनती है, पर सरकार से कहना चाह रहे हैं यहाँ से जो नशेड़ी गजेड़ी घूमते हैं इनको जो ना उठा कर बंद करा जाए। नशेड़ी गंजेड़ी जो है उनको उठा करके बंद किया जाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सख्त हो जाओ, इसलिए कि अगर कोई भी नशेड़ी आपको नजर आता है, कहीं भी नजर आता है, तो आप या तो 112 पर कॉल करें, 112 पे कॉल करके उसके खिलाफ जो है FIR कराएंगे जी। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल आपकी बच्ची के साथ होगा। अगर जब होगा तो फिर जो आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराओगे। प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है। जी देखिए, जो हमारे भाई अभी बता रहे थे कि जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी प्रशासन की उतनी बनती है जितनी कि आप लोगों की बनती है। आप लोग भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस काम को अंजाम देने वाले बने ताकि इनका सफाया हो जाए। और जब यहाँ बड़ा पूरा परिवार लोगों का रहता है, उनमें नशेड़ियां जो पलते हैं, जो उनके अंदर नशेड़ियां पलते हैं, नशेड़ियों में इस काम को जो अंजाम दिया गया है वो किन बातों को लेकर के अंजाम दिया गया होगा, ये तो वो बच्ची जान सकती है या वो नशेड़ी जान सकता है। मैं यहाँ पर जो और भी मौजूद है जिनसे मैं आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। जी क्या नाम है जी आपका? राहिल। राहिल जी, ये जो बच्चियों के साथ में ये हादसा हुआ है, ये जो बच्चों के साथ में हादसा हुआ है, क्या इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह जान सकते हैं कि नशेड़ी ज्यादा रहते हैं यहाँ पे। 7 बजे से निकली हुई लड़की 1 घंटे में ही गायब हो गई। 1 घंटे में ही गायब हो गई। खूब अच्छी हमने रात को भी प्लॉट में इसमें 3 बार देख के आए, और वो लड़की कल शाम को 5 बजे मिल गई है यहाँ पे। मतलब आपने किस वक्त देखी? रात को जब उसको ढूंढने में मच रहा है तो वो हमने रात को भी देखी है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था उस टाइम पे। जब वो लड़की मिली है शाम के टाइम मिली है उसी प्लॉट में। दूसरे दिन शाम को 4 बजे, पौने 5 बजे उसी प्लॉट के अंदर मिली, या आपने उससे पहले भी देखी तो उस वक्त में नहीं मिली? उस वक्त में नहीं थी, जिस टाइम पे हमने देखी कुछ नहीं था। देख सकते हैं कि हाथ था थोड़ा सा जी। क्या नाम है आपका? नीरज जी। जी नीरज। नीरज। हाँ जी। नीरज जी, जैसे कि अब ये आपके सामने बच्ची का हादसा हुआ हाँ है, जी, तो आप अपने कॉलोनी वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बेशहरी होते हैं, सब खाने पीने वाले होते हैं जी, यहाँ बंद करवाओ जी यहाँ से। ये खाने पीने वाले जो होते हैं, तो आपने प्रशासन को कोई शिकायत करी है? कहते हैं जी, मानते नहीं है, भगाते हैं जी, कोई भी नहीं मानते हैं यहाँ। कोई भी नहीं मानते। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगमा है। नगमा जी, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। यहाँ नशेड़ियों से इतने परेशान है कि यहाँ किसी की दी बेटी निकल नहीं सकती बाहर। रात को 11:30 बजे भी इस प्लॉट में से मैंने खुद भगाया, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, जब उस लड़की को ढूंढ रहे थे सारे में। हमने यहाँ टॉर्चों से देखा, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं थी। ये 3 और 4 बजे के करीब इसमें फेंकी गई है लड़की। मरी नहीं है, खुद नहीं मरी है लड़की। बहुत हुनर बच्ची थी, बहुत ज्यादा, बहुत फुर्तीली, बहुत हिम्मत वाली, से तेज बच्चा कहते हैं। देखिए, जो हमारी ये बहन बता रही है कि 7 साल की बच्ची का वो हुनर था, वो गुण थे कि लोगों के दिलों पे राज कर रही थी, मोहब्बत थी सबसे। जो ये आज बता रही हैं, इतनी फुर्तीली बच्ची जिसका वो एक दिन पहले ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिली, अगले दिन पौने 5 बजे के समथिंग वो उसी प्लॉट में मिलती है। जी, जो जैसे कि ये नशेड़ी जो यहाँ थे, तो कितने लोग थे? कोई यहाँ तो तादाद ही नहीं है, बाहर के आते हैं, यहीं बिकता है
और यहीं पे खरीदते और यहीं पीते, कोई बोलता नहीं है। अच्छा, यहीं पर बिकता है? यहीं बिकता है, यहीं खरीदते हैं, यहीं पीते हैं, और जो बोले सिर्फ वही लड़ाई लेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। देख सकते हैं आपके जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी एक चीज के लिए ये बता रहे हैं कि बिकता भी यही है, खरीदते भी यही है और पीते भी यही है और वार भी हम ही लोगों पर करते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ठियों को बंद कर देना चाहिए और ये जो जितने भी नशेड़ियों के अड्डे चल रहे हैं इन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। आज हम आए लक्ष्मण गार्डन। यहाँ पे कल परसों एक बच्ची गायब हुई थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी अपहरण की। उसके बाद में 2 दिन के बाद में यहाँ उसकी लाश मिली है। ये यहाँ पे ये आप दिखाइए पीले कट्टे के पास में। यहाँ तकरीबन इसकी गहराई 2 फुट है। इसकी गहराई 2 फुट है। लड़की की हाइट तकरीबन कुछ नहीं तो 4 फुट तो है ही। उसके बावजूद वो डूबी कैसे यहाँ पे? और अगर वो डूबी तो हाथ पैर तो मारनी चाहिए थी। ये जो विषय है, ये विषय है जांच का। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अकबर चौधरी है। अकबर चौधरी साहब, एक बार बताइए कि यहाँ पे जो हादसा हुआ ये आपको कब पता चला? ये कल शाम करीबन 4 बजे के आसपास पता चला, जब पड़ोस की एक महिला कूड़ा फेंक रही थी ऊपर से, तो उसने बच्ची का हाथ देखा, तब उसने बताया, फिर पुलिस को सूचना दी इसकी। अच्छा, पुलिस को सूचना दी, उससे पहले पता नहीं था? नहीं, उससे पहले। ये लड़की कब से गायब है? ये लड़की परसों शाम लगभग 6 साढ़े 6 बजे से गायब थी। 6:30 बजे से गायब थी। लड़की की तकरीबन हाइट कितनी है इसकी? लड़की की उम्र लगभग जो है 7 साल के आसपास है और 4 साढ़े 4 फुट के आसपास उसकी हाइट होगी बच्ची की। ठीक है। अब वो लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है? जी, पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, पर हमें एक आशंका है, हमें एक शक है कि जिस तरीके से यहाँ पे बच्ची की डेड बॉडी मिली है और इतनी गहराई भी यहाँ नहीं है, इतना पानी भी यहाँ नहीं है कि भाई वो बच्ची यहाँ डूब जाए, डूबने से उसकी मृत्यु हो जाए, तो हमें कहीं ना कहीं शक है। और हमारी गाजियाबाद प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इसको एक, जहां ये उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं का सुरक्षा के लिए प्रशासन ये कर रहा है, बच्ची की सुरक्षा के लिए कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि शासन प्रशासन किस तरीके से इस सरकार में फैला है। तो हमारी गाजियाबाद प्रशासन से मांग है कि ये बच्ची का विषय है, इसमें तत्काल रूप से सख्त जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर बच्ची के साथ में किसी ने कुछ गलत कर उसको यहाँ फेंका है, उसकी हत्या की है, तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लोग उसमें जांच हो सख्त से सख्त। अच्छा, जैसे आपने रिपोर्ट लिखवाई थी, आपकी एफआईआर तो एकदम दर्ज हो गई थी? जी, एफआईआर दर्ज है। एफआईआर आपकी दर्ज है। चलो, बाकी तो खैर जांच का विषय है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो जांच का विषय हमारा प्रशासन से निवेदन है कि सख्त जांच हो। नहीं है, ऐसा नहीं है, सरकार पूरी अपनी वो करेगी। ये मोदी योगी की सरकार है, आपको न्याय मिल कर रहेगा। नहीं, योगी मोदी की सरकार में दिख रहा है, जहाँ सरकार बड़े बड़े वादे करती है, तो आप देख रहे हो कि छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ से इनके वादे पूरे हो रहे हैं? नहीं, वैसे कोशिश पूरी होगी शासन प्रशासन की, ऐसे आप कर रहे हैं। उम्मीद प्रशासन से हम यही रखेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल। दिन है शमसुद्दीन जी। अच्छा, क्या क्या आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यही रहता हूँ, पास मेरा घर। अच्छा, ये वाला घर आपका? हाँ जी, हाँ, तो आपको मेरा कब पता चला? मैं तो दवाई खा के लेटा हुआ था जी। हल्की नींद भी आ रही थी, बीमार रहता हूँ मैं जी। मेरी घरवाली बीमार रहती है, तो यहाँ शोर हुआ तो मेरी घरवाली ने मुझे जगाया, उनको देखो यहाँ आदमी इकट्ठे हो रहे, पता नहीं क्या हो गया। मैं वहां से उतर के आया तो काफी आदमी थे, मैं यहीं पे आ गया तो मेरे सामने ही बच्ची को निकाला हुआ था। ये 2-2.5 फुट पानी के अंदर थी, जबकि दिखाई नहीं दे रही थी, हल्की हल्की सी बाएं दिखाई दे रही थी, इनको ऊपर एक कागज पन्नी पड़ी हुई तो उससे ढकी हुई। तो तब उस लड़की के मामू आए थे, उन्होंने निकाला था लड़की को। ये देखा। वैसे आपकी सूचना पुलिस तो एकदम आ गई थी? हाँ, पुलिस आ गई थी। आपका क्या नाम है? सुषमा। सुषमा जी, मुझे आप एक बार बताइए कि यहाँ पे जब ये हादसा हुआ, क्या बेटी वो अपने आप डूब सकी थी या क्या आपको शंका लग रही? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि वो अपने आप डूब सकती है, क्योंकि इतना पानी नहीं है कि डूबेगा भी बच्चा तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें भी डाउट है कुछ उसके साथ हुआ है। तो क्या बच्चे को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आज वो बच्चा है, कल को और भी बच्चे हैं। अच्छा, ये अभी हाँ ये हादसा हुआ था तो पहले आपने ही देखा था? हाँ, सबसे पहले मैंने ही देखा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक महतो है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं इस मकान में रहता हूँ। अच्छा, ये बराबर जो मकान है ये? हाँ जी, मैंने छत के ऊपर से देखा था। छत के ऊपर देखा था आपने? जी जी। अच्छा, ये तकरीबन 4:30 बजे की बात है, शाम की? शाम की। अच्छा, 4:30 बजे देखा। मैं उधर पीछे गया था थूकने, तो उस बच्चे की इतनी बाजू दिख रही थी बस। तो पहले मैंने सोचा ये कोई गुड्डा वुड्डा है, पर जब मैंने गौर से देखा तो ये किसी बच्चे का हाथ लग रहा था। तब मैं भग के आया, पूरे गली वाले को इकट्ठा करा, तब यहाँ शोर मचाया तो पब्लिक इकट्ठा हुई, तब जाके उसके मामा ने उसके बच्चे को बाहर निकाला। अच्छा, एक बात बताइए, क्या बच्ची ये खुद अपना आप डूब सकती है या नहीं? नहीं, क्योंकि पानी अगर इतना गहरा है तो हमारे कमर तक आ रहा है, तो बच्ची के ज्यादा छाती तक आ सकता है, पूरी नहीं डूब सकती वो।
तो कहीं ना कहीं किसी की साजिश है ये। हाँ कोई साजिश है।